नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग गोल्स। आज हम लोग पॉलिटी के एक नए कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 338 बी के तहत इंदराज या मेंशन किया गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल नंबर 338 ए के बारे में पढ़ा था। 338 थे नेशनल कमीशन फॉर एससीज और 338 ए थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338 बी। तो जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था कि एससी एसटी कमीशन जब बने थे तो स्टार्टिंग से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थे, कई सारी चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद ही जो आज प्रारूप हम देखते हैं इनका वो सामने आया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल नंबर 340 मेंशन किया गया था हमारे संविधान के अंदर, आर्टिकल नंबर 340। इसमें इस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि ये एग्जामिन करेगा जो भी कंडीशन है किसकी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है और ये वर्ड अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको आपको हर जगह मेंशन करना है, क्योंकि इसी के बिना पे ये कमीशन बना था। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल नंबर 340 में इसको एग्जामिन करने की बात कही गई थी सबसे पहले संविधान के अंदर। उसके बाद दोस्तों 29 जनवरी 1953 में एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। इसको अध्यक्षता की थी इसकी काका कालेंकर जी ने। तो अगर सवाल आएगा कि पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, काका कालेंकर जी ने की थी। कब आया था? 29 जनवरी 1953 में, 29 जन 1953 के अंदर ये आया था। ये इस वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि मराठा रिजर्वेशन में का इशू अभी कोर्ट में अभी हाल ही में हुआ है, तो इसलिए इसका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 340 था, उसके बाद में 29 जनवरी 1953 में 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे काका कालेंकर जी। उसके बाद दोस्तों 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। इनकी अध्यक्षता की थी बीपी मंडल जी ने। इनको आप जानते होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है तो इसको लिख लें, क्योंकि ये सब पीपीटी के अंदर नहीं मिलेगा। तो 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को लाया गया, बीपी मंडल साहब के अध्यक्षता के अंदर ये आया था। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे पीएम थे मोरारजी देसाई जी। तो दोस्तों 1979 के अंदर ये बीपी मंडल एक कमीशन आया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 के अंदर। 1980 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट या रिकमेंडेशन सबमिट की, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में बैकवर्ड क्लासेस को मिलना चाहिए। 27 रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि लागू हो गया था 1990 में। 1980 में रिकमेंडेशन दी थी, 1990 में जाके ये लागू हुआ था। इतना लंबा टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसके बाद में क्या हुआ था कि जनता पार्टी की सरकार गिर पड़ी थी, कांग्रेस दोबारा आ गई थी और कांग्रेस ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ किया नहीं था। और जैसे ही अब 1990 में क्यों हुआ था? क्योंकि 1989 में नेशनल फ्रंट वर्सेस कांग्रेस का चुनाव हुआ था।
इसमें कौन थे? वीपी सिंह जी थे, ये कांग्रेस से अलग हुए थे बोफोर्स घोटाले के बाद में। और ये वीपी सिंह जी चुनाव जीत गए थे, नेशनल फ्रंट पार्टी चुनाव जीत गई थी और वीपी सिंह की सरकार आ गई थी। अब वीपी सिंह की सरकार आने के बाद इन्होंने तुरंत इस चीज़ को अप्लाई कर दिया, तो 1990 में ये लागू हो गया। जैसे ही लागू हुआ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और जगह जगह अपने अपने विरोध और समर्थन में रैलियां निकलने लगी। वो सब अलग एक मैटर चलता गया। और इसी बीच में दोस्तों एक केस आया 1990 में ही 1990 में ही एक केस लगा दिया गया था, इंदिरा सोने केस। इंदिरा सोने केस ये 1990 में लगा था। और इसका जो फाइंडिंग्स आई थी, कोर्ट का जो डिसीजन आया था, वो आया था 16 नवंबर 1992 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट को एक एक्सेप्टेबल इंडिकेटर मान लिया था दोस्तों। अब ये एक्सेप्टेबल इंडिकेटर का मतलब क्या था कि जो मंडल कमीशन में 11 इंडिकेटर्स बताए गए थे जिसके बिना पे बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना चाहिए या फिर बैकवर्ड क्लास जो होता है उसको निर्धारित कर देना चाहिए। तो उसमें से एक था कास्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट को मान लिया था कि हाँ हम कास्ट को एक इंडिकेटर के तौर पर बैकवर्डनेस के रख सकते हैं और एक पूरी की पूरी कास्ट को हम बैकवर्डनेस का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया था इंदिरा सोने केस की ये फाइंडिंग्स थी जो कि आज तक चली आ रही हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इंदिरा सोने केस में मिली थी, जैसे कि वीपी सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था, जो आज वीपी सिंह ने 10% EWS रिजर्वेशन की बात उसी वक्त कह दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसको लिखते रहना हो कि ये पीपीटी में नहीं मिलेगा। और क्रीमी लेयर को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड रखा था इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट। या जो ये फाइंडिंग्स थी एक्चुअली, ये 1992 में कोर्ट्स की 16 नवंबर 1992 में कोर्ट की इंदिरा सोनी केस में जो फाइनल जजमेंट आई थी उसके अंदर की ये जजमेंट का पार्ट था। इसके साथ में दोस्तों इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया था प्रमोशन के अंदर, मतलब नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये एक निकल के आया था। और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, ये बोला था कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन करेंगे जो कि ओवर इंक्लूजन, अंडर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन देखेगी, जो उस लिस्ट में जो भी कास्ट या जो भी लोग इंदराज किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होके उस वक्त 1992 में कोर्ट ने बता दिया था, जिसके रिजल्ट में 14 अगस्त 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन कर दिया गया अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट 1993। क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी तो वो किसी न किसी एक्ट के तहत बनेगी। हमने पिछली क्लासों में इसके बारे में चर्चा की हुई है। तो दोस्तों एक बार समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आर्टिकल 340 एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बाय द प्रेसिडेंट। ओके, उसके बाद में 29 जैन 1953 फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। किसने अध्यक्षता की थी इसकी? काका कालेंकर जी ने। दूसरी 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल जी ने। इतना समझ में आ गई। इसके बाद में 1979 में जब सेकंड आया था तो 1980 में बोर्ड ने अपनी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसके अंदर उन्होंने 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स को बात कही गई। और ये लागू कब हुआ? 1990 में। लागू होते ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और एक केस लग गया। केस का नाम क्या था? इंदिरा सोने केस, जिसका जजमेंट आता है 1992 में। एग्जैक्ट डेट 16 नवंबर 1992 में। इसमें उन्होंने क्या बोला कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए
जो कि चेक करेगी ओवर इंक्लूजन, अंडर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन, जो भी इस लिस्ट के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को हमने रखा गया है उन सबको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन की। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए एक बार इसको पीपीटी को देख लेते हैं। ये फंक्शन दे रखे हैं, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स, इसको पढ़ लीजिएगा। पीपीटी मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। रिपोर्ट सबमिट करेगा, पावर्स उनकी सिविल कोड की जैसे होती है। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही है आज के टॉपिक में। Thank you. Do whatever you feel like to do and worship whatever you believe in.